जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह किस राज्य में है? यानी कि गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह किस राज्य में है? तो यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? यानी कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? तो यानी कि कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? यानी कि भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यानी कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है, गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? यानी कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यानी कि आरावली। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा जो क्वेश्चन दिया गया है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? यानी कि ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो यानी कि पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? यानी कि सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो यानी कि 109 गुना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? यानी कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नौवां जो क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यानी कि 8,848.86 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? यानी कि गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो यानी कि बिरला भवन नई दिल्ली। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर कौन सा माना जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे विकसित शहर कौन सा माना जाता है? तो यानी कि इंदौर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां जो क्वेश्चन दिया गया है, वास्को डिगामा कौन था? यानी कि वास्को डिगामा कौन था? तो यानी कि पुर्तगाली नाविक। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? यानी कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो यानी कि 1498। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? यानी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो यानी कि 1492 में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां जो क्वेश्चन दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? यानी कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो यानी कि 1510 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां जो क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो यानी कि 2008 में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यानी कि 1761। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुलवामा हमला किस राज्य में हुआ था? यानी कि पुलवामा हमला किस राज्य में हुआ था? तो यानी कि जम्मू कश्मीर में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है, 1983 क्रिकेट विश्व कप के समय भारत के
कप्तान कौन थे, यानी कि 1983 क्रिकेट विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे, तो यानी कि कपिल देव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो यानी कि विधानसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली रेल कब चली, यानी कि भारत में पहली रेल कब चली थी, तो यानी कि 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, तो यानी कि हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो यानी कि एम एस स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो यानी कि अभिनव बिंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का मिशन कौन सा है, यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का मिशन कौन सा है, तो यानी कि आदित्य यल 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो यानी कि हापुड़, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, तो यानी कि मेरठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो यानी कि अमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो यानी कि ठोस, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यानी कि 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां जो क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो यानी कि 1206 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां जो क्वेश्चन दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ था, तो यानी कि मुगल और राजपूत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया, यानी कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था, तो यानी कि सम्राट अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 35वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, देवभूमि किसे कहा जाता है, यानी कि देवभूमि किसे कहा जाता है, तो यानी कि उत्तराखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया, यानी कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए कुत्ता जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां जो क्वेश्चन दिया गया है, महावीर जी का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, यानी कि महावीर जी का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, तो यानी कि वैशाली में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था, तो यानी कि कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार में कौन सा प्रमुख
नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि बिहार में कौन सा प्रमुख नृत्य प्रसिद्ध है, तो यानी कि झूमर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बिहार में प्रसिद्ध छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है, यानी कि बिहार में प्रसिद्ध छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है, तो यानी कि गंगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 41वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, यानी कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो यानी कि बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 42वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत के किस राज्य को सागर भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के किस राज्य को सागर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यानी कि मध्य प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 43वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, कौन सा भारतीय पर्व भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन सा भारतीय पर्व भारतीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो यानी कि बैसाखी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 44वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय साहित्य में गोदान पुस्तक किसने लिखी, यानी कि भारतीय साहित्य में गोदान पुस्तक किसने लिखी है, तो यानी कि प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 45वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, यानी कि भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 46वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस राज्य को सोलर स्टेट कहा जाता है, यानी कि भारत में किस राज्य को सोलर स्टेट कहा जाता है, तो यानी कि राजस्थान को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 47वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस शहर को इंडिया गेट से जोड़ा जाता है, यानी कि भारत के किस शहर को इंडिया गेट से जोड़ा जाता है, तो यानी कि दिल्ली को। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता, यानी कि भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, यानी कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, तो यानी कि 1975। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां जो क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष में भारत द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष में भारत द्वारा लॉन्च किया गया था, तो 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।